मैं आपका यहाँ मेरे निवास पर आने में स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और मेरा गांव मेरा परिवार है और मेरे आदरणीय बुजुर्ग मेरे साथ मेरा हम सब साथी और प्यारे बच्चों को प्यार करता हूँ और गांव में शांति और अमन चैन रहे इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता सरपंच साहब, गांव में 3 लोग चुनाव हैं। हूँ। 2 बेनीवाल परिवार से हैं, एक गोपी परिवार से है। चर्चाएं ये चल रही है कि बेनीवाल है वो इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अफवाहें जो चल रही हैं क्षेत्र में, क्या कुछ कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहता हूँ कि मैं जो कदम उठा लेता हूँ वापस नहीं उठाता और जिस परिवार के बेनीवाल के हम चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे गांव वालों को पता है कि हम न पीछे हटने वाले उनसे हमारा क्या संबंध है। मैं चुनाव मेरी पुत्रवधू लड़ेगी और हमारा चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और गांववासी हमारे को चुनाव जिताएंगे। सरपंच साहब, चुनाव प्रचार की बात करें तो आपने ना होर्डिंग्स लगाए हैं, ना रैली निकाली है, ना गांव में कोई जनसभाएं की है। क्या कारण है? इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि ये प्रचार करने का अपना अपना तरीका होता है। जब मैं गांव में जाता हूँ तो घर में जाता हूँ, बच्चों को बुलाता हूँ, उनकी माँ बाप को, बेटी बेटियों को उनसे पूछता हूँ कि कितनी पढ़ी हुई है। कई लड़कियां तो एक कृष्ण कुमार मेघवाल के मैं वहाँ गया, 5 बच्चियां थी, एक पुलिस दिल्ली में लगी हुई थी, एक एमए थी और एक इकोनॉमिक्स कर रही थी। 5 बच्ची घर पे और बहुत ही बढ़िया। उनको देखकर उसके घर को देखकर मेरे को बड़ी खुशी हुई और बच्चियां बड़े प्यार से एक पूरी जो है इनफेक्ट करी हुई लड़की मेरे को बोली यही पसंद क्या दादाजी आप अकेले क्यों फिरते हो, आप चुनाव में ढोल ढमके या 1500 बरातियों की तरह लेके क्यों नहीं आते, आपने आपका चुनाव प्रचार उठ नहीं रहा। वो मेरे को चुनाव प्रचार नहीं उठना, मैं तो आपसे मिलने के लिए आता हूँ। आंगन में बैठकर कोठे में बैठ के सब परिवार के साथ प्रचार और चर्चा करता हूँ कि यार फिर ये भी कहता हूँ कि आपने पढ़ना है, नशे से दूर रहना है और सारी बातें करने के बाद में फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भी मेरी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है, आप मेरी सहायता करें। पोतिया और बेटे सबसे पहले बोलते हैं कि दादाजी जरूर करें। कहीं न कहीं चुनाव में पूर्णतः प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो चुनाव के नियम है ना उनकी धज्जियां नहीं उड़ाते हम कभी। पूर्णतः आजादी किस चीज की मिली है, यही लोग जो आजादी से पहले थे उनको कपड़ा मिलता था, मकान मिलता था और सारी चीजें मिलती थी, मतलब समान अधिकार नहीं मिलते थे। समान अधिकार किसने दिलाए, मतदान ने, वोट ने। उस वोट का ही अगर सही प्रयोग नहीं करोगे आप तो आपका आजादी का कोई मूल्य नहीं। अगर वोट वोट के लिए हम हर घर में जाते हैं, गरीब अमीर सारे सबके साथ, तो वोट का ही अधिकार है। जो पहले हमारे बुजुर्ग होते या और होते जेलदार बूढ़ेदार नंबरदार, वो तो परवाह ही नहीं करते थे गरीब के क्या है। वोट के अधिकार का ही मतलब आजादी है और इसका ये दुरुपयोग शराब से पैसे से खरीदोगे तो आपके पास है क्या। वो तो एक 15 दिन में महीने में सारा खर्च हो जाएगा और फिर बनने वाला मनमानी करेगा, फिर कहेगा मेरे साइन नहीं करे, अब की बार देखेंगे, पिछली बार देखे, अभी देख लो जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, आपका काम करा सकता है, आपके साथ रह सकता है, आपका विकास कर सकता है, इनमें से अच्छा जो आपको लगे उनको चुनो। तो साहब, अक्सर देखा जाता है कि आज अंतिम दिन है हाँ, और रात को शराब वोटरों को लुभाने के लिए शराब और पैसे बांटे जाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरे गांव मेरी जो अपील पर शराब मेरे को 90% बंद मिली, जबकि 1 डेढ़ महीने शराब खाना या हमारे गांव में नहीं चला। हाँ मैं कल से ये जरूर सुन रहा हूँ कि दो दो हाँ, जो 2 उम्मीदवार हैं उनका पैसा बंटा है, बंटा हाई लेवल पर नहीं बंटा। जो पैसा उपचुनाव में जो बंटा था 4,000 रुपए वोट के 70 लाख या 1 करोड़ रुपया आया था, बंटा था, मगर हमारे गांव के जागरूक मतदाताओं ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनसे पैसे भी लिए और उनको हराया। अब भी यही मैं कह रहा हूँ, सभी गांववासियों और मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ कि पैसे बांटने वालों को, दारू देने वालों को मुंह तोड़ जवाब दो और जिसने दारू नहीं पिलाई, जिसने पैसा नहीं दिया और जो विकास की राह पर चल रहा, अच्छा कोई भी कैंडिडेट हो, मेरे से अच्छा हो, उसका ध्यान रखो, उसको वोट दो। जी। क्या एजेंडे लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव तो मैंने ये एजेंडे पहले ही बताते थे कि वे आमदनी, सिंचाई, शिक्षा,
ये जो चीजें हैं इनको आगे बढ़ाना है। गांव में आमदनी पैदा करवाएंगे तो लोग खुशहाल रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। ये मेरे को बड़ी खुशी है कि मैंने सारे गांव का दर्शन किया है, हर घर में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट। मेरे को 15 दिन हो रहे हैं, अब भी मेरी एक आधी घड़ी रह रही है, आध घंटा लगता है, कहीं 15 मिनट लगता है, बड़ा मजा आता है। मेरी तबीयत बिल्कुल खुश होगी, मरने लायक हो गई, ठीक है। सारे गांव का दर्शन तो कर लिया, हर बेटी हूँ पोती हूँ, पिंड जीवन है कैसे है सारा देखा। जीवन सत्र बहुत अच्छा है। जो पहले हम 50 साल पहले फिरते थे, था ही नहीं, कहीं कुछ नहीं था, कहीं कुआड़ नहीं थे, कहीं वंटे नहीं थे। अब जो है ना, हर घर का स्वस्थ रहना और अच्छा वातावरण रहना, पढ़ाई का वातावरण बच्चों और बच्चों का बहुत अच्छा है। इससे मेरे को बहुत खुशी है। सरपंच बनते ही पहले कदम से कौन सा काम करोगे मुख्य काम? सरपंच बनने के पहले मैं मुख्य काम क्या करूंगा, भाईचारे को कायम करूंगा, जिसे झगड़ा ना हो, उत्पात ना हो, नशाखोरी ना हो, अच्छी शिक्षा हो। इसके बारे में हर हालत में जो है ना काम करूंगा। पानी की समस्या बहुत है यहाँ पे किसानों के लिए, उसका क्या? पानी तो मैंने आपको बता ही दिया पहले भी, जो मैंने बताया कि भी हमारे जो है ना, कुचाना टेल, जमाल टेल, नाड़ी टेल। टेल का मतलब होता है मौत, भी अंत है, पीछे से चोरियां होती हैं, पानी नहीं। अभी मैंने जो गांव वासियों को पता है कि नाली और पानी के लिए मैंने खूब संघर्ष किए। अभी भी 1 महीने 10 दिन हमारी नाली चली है, मगर वो 60 बुर्जी से आगे नहीं गई। 30 बुर्जी ब्रांड बड़ी है, मेरा खुद का बाग है, 20 एकड़ में 1 करोड़ रुपए लगा के बनाया था, 2 साल से बड़ा हुआ जी धन्यवाद। है। अच्छा। क्या नाम है सर? रामचंद्र। जी सर, आजकल पंचायत चुनाव होना है गाँव में, क्या कुछ कहेंगे? सतवीर जी, सबसे पहले तो मैं राममूर्ति निवास पूर्व सरपंच के निवास स्थान पर आप आए, आपका स्वागत करता हूँ। और जो कल हमारे गांव में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा है। यहाँ कोई कौम जाति पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, यहाँ मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे नाली का मेन मुद्दा है, और ये जमाल गांव भली भांति जानता है कि इस नाली के टेल तक अगर पानी कोई पहुंचा सकता है तो वो राममूर्ति बेनीवाल पहुंचा सकता है। और सभी ग्रामवासियों ने एक फैसला बना लिया है कि अब की बार राममूर्ति बेनीवाल, इनकी पुत्रवधू जो है वो गांव की सरपंच बनेगी और राममूर्ति बेनीवाल के लोग हाथ मजबूत करेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है, इन्होंने गांव में आवाज उठाई थी कि देखो कितना बड़ा गांव है हमारा, कहीं नशा नहीं है, बगैर शराब के, बगैर पैसों के चुनाव लड़ा जा रहा है। और इन्होंने पहले भी सरपंच रहते हुए हमारे गांव में अनेक विकास कार्य करवाए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो बिजली घर हो, नाली हो, गांव में भाईचारा हो। इन्होंने बहुत नेक काम किए हैं और सभी ग्रामवासी 36 बिरादरी के लोग इनके साथ लगे हुए हैं। और जब परिणाम आएंगे तो एक तरफा जीत जो है, राममूर्ति बेनीवाल एक तरफा जीत होगी, ये मुझे पूरा यकीन विश्वास और भरोसा है। बाहर अफवाहें चल रही हैं, बाहर अगर गांव से बाहर की बात करें, जैसे कि बातचीत हो रही थी, आपने 36 बिरादरी की बात की। यहाँ का चर्चाएं ये है कि बेनीवाल परिवार है वो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं दोनों से। मैं एक बात बताता हूँ सुबीर जी आपको कि 36 बिरादरी जब साथ होगी ना तो जब ही चुनाव जीता जाता है, और 36 बिरादरी के सहयोग से ही चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ जाति विशेष की कोई बात नहीं है, 36 बिरादरी के लोग इनके साथ हैं। अगर आप ये मान करके चलो कि बात बिरादरी की कर लेते हैं तो क्या और बिरादरी के यहाँ कोई कभी सरपंच नहीं बने हैं? 36 बिरादरी का भाईचारे का गांव है और हमारे गांव का बहुत बढ़िया माहौल है। यहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्सपर्ट की बात है कि गांव को आगे कौन ले जा सकता है, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जी धन्यवाद।